बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेज जो है ये एक ऐसा क्रॉप है जो फूड और फोडर भी इस्तेमाल होता है। ये एक खरीफ क्रॉप है और टेम्परेचर इसको जरूरत होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में। ये उन जगहों पे ग्रो होता है अच्छी तरह से जहां पे ओल्डर एल्यूवियल सॉइल मौजूद होता है। ओल्डर एल्यूवियल सॉइल को हम खदर कहते हैं, यानी कि एल्यूवियल सॉइल जो पहली डिपॉजिटेड लायर होती है उसको ओल्डर एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। लेकिन जो फिर बाद में एल्यूवियल सॉइल उसमें जब फ्लड्स आते हैं फिर जो दूसरी लायर उस पर लग जाती है उसको हम न्यूअर एल्यूवियल सॉइल यानी कि बंगर उसको कहते हैं। लेकिन ये ओल्डर एल्यूवियल सॉइल यानी कि खदर की जगह पे ये ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले कि ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन कुछ स्टेट्स में इसको एज रैबी क्रॉप ग्रो किया जाता है, जैसे कि बिहार में इस मेज को ग्रो किया जाता है एज रैबी क्रॉप। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, इरिगेशन का इस्तेमाल जो है, इन्होंने जब ये चीजें इनको इस्तेमाल की गई, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन ने इसने कंट्रीब्यूट किया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में, मेज की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। और जहां पे ये मेज ज्यादा ग्रो होता है, जिन स्टेट्स में ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, वो है कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश है। ये मेज के बारे में हमने पढ़ा कि मेज किन किन जगहों पे ग्रो होता है और किस टेम्परेचर के बीच में ये ग्रो होता है, यानी 21 और 27 डिग्री के बीच में ये ग्रो होता है। और एल्यूवियल सॉइल जहां पे होता है वहां पे अच्छी तरह से, ओल्डर एल्यूवियल सॉइल जहां पे होती है वहां पे अच्छी तरह से ग्रो होता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन की वजह से ये मेज जो है ये सक्सेस हो गया इसकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। और जिन स्टेट्स में इसको ग्रो किया जाता है वो कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है। आज फिर जो है दैट इज दिस पल्सेस कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं? पल्सेस जो है हिंदुस्तान में क्या बल्कि वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस जो है ये सोर्स होते हैं प्रोटीन की, यानी कि इसमें प्रोटीन रिच होते हैं, ये प्रोटीन इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और पल्सेस जो है इसमें हिंदुस्तान में जो पल्सेस ग्रो किए जाते हैं वो है तुर है जिसको हम अरहर कहते हैं, उर्द है, मूंग है, मसूर है, पीस है, ग्राम है। ये हिंदुस्तान में पल्सेस के कुछ अकसाम हैं जिनको हम ग्रो करते हैं। और हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे कुछ स्टेट जहां पे ये पल्सेस ग्रो किए जाते हैं, जिन स्टेट्स में पल्सेस को प्रोड्यूस किया जाता है वो है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। ये पल्सेस जो हिंदुस्तान में ग्रो किए जाते हैं। इसके बाद जो है दैट इज शुगर केन। शुगर कैन जो है ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। ये ग्रो होता है जहां पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो और टेम्परेचर जो है वो 21 और 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो ये शुगर कैन अच्छी तरह से ग्रो होता है। और इसमें रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, रेनफॉल की जरूरत होती है, यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, तो ये ग्रो होता है। इसमें वैरायटी आप अगर देखेंगे सॉइल्स पे ये ग्रो होता है और मैनुअल, इट रिक्वायर्स मैनुअल लेबर, यानी कि लेबर्स की जरूरत होती है ड्यूरिंग सोइंग सीजन एज वेल एज हार्वेस्टिंग सीजन में इसको मैनुअल लेबर लगता है। और ये मुख्तलिफ यानी कि वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे ये ग्रो होता है। इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया इज सेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ the sugarcane in the world after Brazil. Brazil is the largest producer of sugarcane in the world. After Brazil, it is India, which is the largest producer of sugarcane in the world. The major sugarcane producing states in India are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Bihar, Punjab, and Haryana. These are the major producing states of sugarcane. That is Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Bihar, Punjab and Haryana. These are the major producing states of sugarcane.